एक तो ये लड़की हर वक्त सोती रहती है, रमजान का भी एहसास नहीं है इसको। सीमा, 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 तुम खराटे मार रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? रमजान का महीना, रोजा रख के पूरे पूरे दिन सोती रहती है। ये नहीं कि तिलावत करो, अल्लाह को राजी करो। रमजान का बाबरकत महीना है, लेकिन इस महीने को तुम लोग कैसे जाया कर देते हो? तुम लोग को पता नहीं, साल में एक बार आता है, खुश नसीबों को मिलता है रमजान। लेकिन ये लड़की रोजा रखती है, पूरे दिन सुस्त पड़ी रहती है। इसको उठा उठा के थक जाती हूँ। क्या हो गया आप ही? तुम्हें एहसास नहीं है ना? तुम हर वक्त सोती रहती हो, जब से सहरी करती हो, जब से मैं तुम्हें सोता हुआ देखती हूँ, ना नमाज पढ़ती हूँ, ना तिलावत करती हूँ। सीमा, तुम्हारी वजह तुम्हारे जीजू से मुझे सुनने को मिलती है। वो कहते हैं तुम्हारी बहन हर वक्त मनुष्यत फैला के रखती है घर में। तुम्हें बिल्कुल एहसास नहीं है ना रमजान का? क्या हो गया बापी? अभी तो सोई हूँ, कब से तिलावत कर रही थी कुरान शरीफ की। आपने उस वक्त नहीं देखा मुझे जब मैं तिलावत कर रही थी? अब मैं आगे सो गई तो आप आगे मुझे लेक्चर देने के लिए। क्या हो गया? अगर सो गई हूँ तो पता है रमजान में सोना भी इबादत है, मुझे सब पता है, मुझे मत सिखाओ। एक तो तुम दोनों बहनें हर वक्त गॉसिप करती रहती हो, गीबत करती है। तुम लोग को शर्म नहीं आती ना? रमजान का महीना कितना बाबरकत महीना है। ये महीना अल्लाह को राजी करने के लिए आता है, ना कि बातें करके टाइम ज़ाया करने के लिए। इसकी एक एक घड़ी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन तुम दोनों बहनें, जब देखता हूँ दोनों बैठी बातें कर रही होती है, ये नहीं कि जाके कुरान शरीफ की तिलावत करो, नमाजें पढ़ो, नफिल अदा करो, ताकि इस महीने का फ़ायदा उठा सको। और जमीला, तुम अपनी बहन को समझाती नहीं हो। उसको बोलो रमज़ान के महीने का तो एहतराम कर ले। पूरे साल इस तरह के कपड़े पहनती है, एटलीस्ट रमज़ान के महीने में तो कमीज शलवार पहन ले। इसको क्या लगता है पैंट शर्ट के ऊपर हिजाब कर लेगी तो उसका काम पूरा हो ज्यादा सुनवा दिया तुमने मुझे अपने जीजू से। तुम यही चाहती हो ना तुम्हारी वजह से मैं सुनती रहूं? थक गई हूँ मैं तुम्हें समझा समझा के कि एटलीस्ट रमजान में तो कमीज शलवार पहन लिया करो। लेकिन तुम कभी मेरी बात सुनती ही नहीं हो। आज तुम्हारी वजह से मुझे सुनने को मिल गई है। चलो जाओ, जाके कपड़े चेंज करो और आके बैठो, मेरे साथ किचन में काम करवाओ। तुम्हें पता है ना अफ्तारी का टाइम भी होने वाला है और मुझे कितनी सारी अफ्तारी बनानी है, तो ही हेल्प ही कर दो बड़ी बहन की। लेकिन नहीं, तुम्हें सोने से फुर्सत मिलती है नहीं। फिर कहती हो जीजी हर वक्त लेक्चर देती रहती है, तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं। बस करो जीजी, क्या हो गया? सुना सुना के मेरे कान पका दिए, अभी आके लेटी हूँ। तुम लोगों ने तो परेशान कर दिया। तुम हो या जीजू हो, हर वक्त मुझे सुनाते रहते हो। भाई क्या हो गया? अगर थोड़ी देर लेट गई तो? अरे आप ये गुस्सा थूको, चिल करो, चाय पियो। इमरान, मैंने आपको गरम गरम चाय बना दी है। आपने मुझसे कहा था मुझे अफ्तारी के फौरन बाद चाय चाहिए, मैंने बना दी है। आपको पता है ना ईशा की अजान होने वाली है। आप आजकल तरावी में बहुत डंडियां मार रहे हैं। आपको पता है पूरे साल में एक ही दफा तरावी पढ़नी होती है, इसका कितना सवाब है। लेकिन आप अपनी सुस्ती के वजह तरावी छोड़ देते हैं। ये गलत बात है। मैं क्या करूं? तुम्हें पता है मैं ऑफिस से कितना थका हुआ आता हूँ। मेरे तो बिल्कुल हिम्मत नहीं होती तरावी पढ़ने की। बस शुरू में 2-3 हो जाती हैं। मैं खुद कोशिश करता हूँ मैं तरावी पढ़ूं, पर मैं क्या करूँ, मैं बहुत ज्यादा थक जाता हूँ। लेकिन चलो, मैं आज से तरावियां पूरी पढ़ूंगा जितनी भी रह गई हैं। ये हुई ना? चले मैं कमीज शलवार निकाल देती हूँ, ईशा की अजान होने ही वाली है। आप नियत तो करते ना, ऊपर वाला तो नियत देखता है। अगर आपकी नियत अच्छी है तो ऊपर वाला नियत भी कबूल कर लेता है। मैं तो बस यही कह रही थी कि तरावी पढ़नी चाहिए। तरावी पढ़ने का कितना सवाब है। रमजान में पूरे एक साल एक ही दफा तरावियां पढ़नी होती है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। चलो तुम कमीज शलवार इस्त्री कर दो, मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ, फिर ईशा हो जाएगी, फिर मैं नमाज पढ़ने चला जाऊंगा। मैं जानता हूँ रमज़ान के महीने में हर इबादत का दुगना सवाब मिलता है, और हम लोग कैसे मुसलमान हैं, पूरा रमज़ान का महीना ऐसे ज़ाया कर देते हैं। ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम लोग रमजान का महीना वैसे कहाँ गुजारते हैं। हाँ, ये बात तो बिल्कुल है। कोशिश करते हैं पर वैसे नहीं हो पाता। बस ये है कि इस रमज़ान के महीने में हम 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ लेते हैं। नमाज तो हम पे पूरे साल फ़र्ज है, पर हम पता नहीं नाम के मुसलमान हैं शायद। 5 वक्त की नमाज तो हम पे वैसे ही फ़र्ज है। हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक है। हम तो मौसमियाती नमाजी हैं। बस जब रमजान आता है जब भी मस्जिदों में रश होता है, वरना कहाँ मस्जिदों में रश होता है। एक दो कतारें मुश्किल से लगती है। हमें कोशिश करनी चाहिए। रमजान का महीना कितना अच्छा महीना है। हाँ, ये बात तो है। जब हम रमज़ान में पाबंदी से नमाज पढ़ सकते हैं तो आम दिन में क्यों नमाज नहीं पढ़ सकते? ये बात तो मुझे खुद भी समझ में नहीं आती, पर मैं दूसरों को क्या कहूँ, मैं खुद भी ऐसा हूँ। मुश्किल से पूरे दिन में 2 से 3 नमाजें होती हैं। कोशिश करता हूँ 5 वक्त की नमाज अदा कर सकूँ, पर मेरी सुस्ती मुझे पढ़ने देती ही नहीं है। हम रमजान का पूरा महीना मार्केट जाके शॉपिंग करने में ज़ाया कर देते हैं। ये नहीं सोचते रमजान एक बार आता है तो घर में रह के इबादत करें, अल्लाह को राजी करें। क्या कह सकते हैं, हम सब तो ऐसे ही मुसलमान हैं। मम्मा, अफ्तारी का टाइम होने वाला है। आज आप अफ्तारी में क्या बनाएंगी? मम्मा, चिकन चीज रोल जरूर बनाइएगा। आप 2 दिन से टाल रही हैं। आपको पता है ना मैं कब से आपसे कह रहा हूँ, पर आप टाल देती है कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। आज तो मैंने आपको जल्दी बता दिया है। मुझे तो अभी सोच सोच के भूख लग रही है। मम्मा प्लीज बना दीजिएगा, आज मत टालिएगा। मैं अपने फ्रेंड्स को भी किसी दिन अफ्तारी में बुलाऊंगा। बस तुम्हारा राजू यही लगा रहता है, रोजे तुम रखते नहीं हो, बस मम्मा को परेशान करते हो। ये तक नहीं सोचते कि मम्मा का रोजा है, पर तुम्हारी तो फरमाइशें ही खत्म नहीं होती हैं। तुम रोजा क्यों नहीं रखते हो बेटा? तुम पर रोजा फर्ज हो गया, आदत डालो रोजा रखने की। ऐसे कैसे चलेगा? अब आप बड़े हो गए हो। मम्मा ठीक तो कह रही हैं, पर मैं क्या करूं, मुझे भूख कितनी लगती है। गलत बात है राजू, अब आपको आदत डालनी है रोजे रखने की। ऐसा कैसे रखोगे? अब आप पे रोजे फर्ज हो गए हैं। देखो ये लड़का फिर सो गया। इसको मैंने कहा था नमाज पढ़ो राजू, आप मम्मा की बात नहीं समझते ना। मम्मा क्या हो गया? अभी तो सोया था। आप बार बार डिस्टर्ब करती हैं। आप जानती हैं मैं कितना थक गया था। अभी फ्रेंड्स के साथ क्रिकेट खेल के आए हूँ। मम्मा थोड़ी देर सोने दें।
राजू गलत बात है, असर की नमाज का टाइम हो गया है ना, जाके वजू करो और नमाज अदा करो। और असर और मगरिब के दरमियान वैसे नहीं सोते, पर पापा देखेंगे तो वो गुस्सा करेंगे ना। अब आप छोटे बच्चे नहीं हो, चलो जाके वजू करो, नमाज अदा करो। जब तक मैं आपके लिए चिकन चीज रोल बनाती हूँ, अगर नमाज नहीं पढ़ोगे तो मैं आपके लिए चिकन चीज रोल भी नहीं बनाऊंगी। अब आप छोटे बच्चे नहीं रहे हो, अब आपको समझना होगा कि आपको 5 वक्त की नमाज भी पढ़नी है और रोजा भी रखना है। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, रमजान के महीने का फायदा उठाना चाहिए। ये पूरे साल में एक ही दफा आता है। इस महीने में जो भी अच्छे काम करते हैं उसका दुगना सवाब मिलता है। इसी तरह हम इस महीने में जो भी गुनाह करेंगे उसका भी दुगना गुनाह मिलता है। रमजान का महीना पूरे साल में एक दफा आता है। इस महीने की बहुत फजीलत है, तो कोशिश कीजिए इस महीने अल्लाह को राजी कीजिए, अपने गुनाह माफ करवाइए, नमाज पढ़िए, कुरान मजीद की तिलावत कीजिए। और हाँ, आप लोग तो जानते ही हैं रमजान का आखिरी अशरा चल रहा है। इस अशरे में 5 ताक रातें आती हैं। इन 5 ताक रातों में अल्लाह को तलाश कीजिए, पूरी रात जागिए, अल्लाह की इबादत कीजिए, अल्लाह से अपने गुनाह माफ करवाइए। फिर देखिएगा आपकी जिंदगी कैसे बदल जाती है। रमज़ान में रोज़े रखने का मतलब ये नहीं होता कि हम पूरे दिन भूखे प्यासे रहें। रोज़ा हमारा और भी कई चीज़ों का होता है, आँख, नाक, कान, हाथ, मुंह। रोज़े का मतलब होता है कि हमारी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना हो। तो प्लीज़ कोशिश कीजिए कि अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना दीजिए, दूसरों की मदद कीजिए। अल्लाह पाक ने इसी वजह से ज़कात रमज़ान में रखी है, ताकि जो ज़कात हम निकालते हैं वो अपने प्यारे बहन भाइयों को दें, ताकि वो भी हमारे साथ ईद पे अच्छे अच्छे कपड़े पहने और हमारी तरह अच्छी सी ईद मनाएं। रमज़ान के महीने में ज़कात ज़रूर अदा कीजिए और उन लोगों को दीजिए जो आप लोग जानते हैं कि वो लोग ज़कात के मुस्तहिक हैं। और शुरू अपने करीबी रिश्तेदारों से, बहन भाइयों से कीजिए, ताकि वो बहन भाई भी हमारे साथ एक अच्छी सी ईद मना सकें। और ज़कात ज़रूर दिया करें। हम लोग कैसे मुसलमान हैं, अल्लाह ताला पूरे साल हमें कितना देता है, और फिर भी हम अपने माल में से ज़कात देने में कितनी कंजूसी करते हैं। जितनी अपने माल में से ज़कात देंगे, अल्लाह ताला उतनी ही आपके पैसों में, चीज़ों में, रिस्क में बरकत देगा। और कोशिश कीजिए आप ज़कात सही लोगों तक पहुँचा सकें। आजकल लूटने वाले लोग भी बहुत मौजूद हैं जो उल्टे सीधे बहाने बना के आपसे अपनी ज़कात लेते हैं। तो प्लीज़ ज़कात उन लोगों को ही दीजिए जो ज़कात के सही मुस्तहिक हैं। रमज़ान का महीना शॉपिंग करके ज़ाया मत कीजिए। इस महीने ज़्यादा अल्लाह को राज़ी कीजिए। ये बहुत बाबरकत महीना है, हमें इस महीने की कदर नहीं है। पता नहीं ये साल हमारा आखिरी रमज़ान ना हो, इसलिए ऐसे रमज़ान अदा कीजिए कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। हमें नहीं पता अगले साल आप होंगे, हम होंगे, कौन होगा कौन नहीं होगा। इसलिए रमज़ान के महीने में अल्लाह को राज़ी कीजिए, अल्लाह की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कीजिए और अपने गुनाह माफ़ करवाइए। बहुत से लोगों को तो मैंने ये कहते हुए सुना है, भाई गर्मी का रोज़ा है, हमसे नहीं रखा जाएगा, हमसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, प्यास बर्दाश्त नहीं होती, हमें गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है। ऐसा नहीं होता है। अल्लाह ताला कभी अपनी मखलूक पर ज़्यादा तकलीफ़ नहीं डालता है। अल्लाह जानता है कि वो बर्दाश्त कर सकती है, और रोज़ा इसी का नाम है। अल्लाह पाक को गर्मी के रोज़े, सर्दी का वज़ू और जवानी की इबादत बहुत पसंद है, और अल्लाह ताला कभी अपनी मखलूक पर ऐसी तकलीफ़ नहीं डालता जो वो बर्दाश्त ना कर सके। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, रमज़ान में रोज़ों का एहतमाम कीजिए, पाबंदी के साथ रोज़े रखिए। वो अलग बात है कि आप बीमार हैं, रोज़ा नहीं रखते, तो वो अलग चीज़ है, लेकिन प्लीज़ रमज़ान में एहतराम कीजिए, पाबंदी से रोज़े रखिए। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की रमज़ान स्पेशल वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल आशिक के जहां को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। प्लीज़ अभी जाइए, जाकर मेरे चैनल आशिक के जहां को जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक दीजिए, और मुझे बताइए कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। तो कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू।